नमस्कार, आप देख रहे हैं DN इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। कोरोना महामारी देश भर में फैली हुई है और ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के, वो भी शुरू हो चुके हैं। 2 राज्यों की आज हम बात करेंगे। असम और पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं कुल, जिसमें आज 30 सीटों पर जो है वो चुनाव होना है पहले चरण में। वहीं असम की बात करते हैं तो असम राज्य में 126 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 47 सीटों पर आज चुनाव होना है। चुनाव आयोग के तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि जो चुनाव है वो सेफली हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लेकिन चलिए आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं कि सुबह 9 बजे तक की अगर बात करते हैं तो ये जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, ये सारे के सारे आंकड़े चुनाव आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए, सुबह 9 बजे तक असम में 8.84% जो है वो वोटिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल में वहीं 7.72% मतदान दर्ज किए गए थे। अब 11 बजे के आंकड़े बता रहे हैं कि असम में 24.48% और पश्चिम बंगाल में 24.61% मतदान दर्ज किए गए थे। वहीं 1 बजे तक की बात करते हैं तो असम में 1 बजे तक 37.06%, वहीं पश्चिम बंगाल में 40.73%। और अभी लेटेस्ट आपको बता दे रहे हैं कि दोपहर के 2 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो असम में 45.24%, वहीं पश्चिम बंगाल में 54.90%। ये वोटिंग की जो प्रक्रिया है ये शाम के 6 बजे तक चलेगी और जो पूरा आंकड़ा है वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इसमें हम बात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यतः जो है वो 2 पार्टियां इस बार आपस में भिड़ रही हैं। वो है, पहली पार्टी है TMC, जो वहां लगातार 2 बार से सत्ता में बनी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं TMC की। वहीं दूसरी पार्टी जो है वो है आपकी BJP, जो केंद्र में है भाजपा। BJP ने इस बार जो है दमखम अपना दिखाया है बंगाल में और अच्छा खासा पांव पसार रही है BJP पश्चिम बंगाल में। अगर पहले के आंकड़ों की बात करें तो 2016 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, महज उसमें लगभग 3 सीटें मिली थी BJP को। वहीं 2011 में तो BJP ने खाता भी नहीं खोल पाई थी BJP। लेकिन जो TMC है वो दोनों चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो अपनी सरकार TMC ने बनाई। लेकिन इस बार क्या TMC पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है इस पर जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जितने राजनीतिक दल हैं, बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, सबकी नज़रें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इस बार टिकी हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि इस बार BJP जीत भी जाए या ना भी जीते, लेकिन अगर जीतती नहीं है तो भी जो है मजबूत विपक्ष बनकर सामने आएगी। तो क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो 2019 की लोकसभा चुनाव से ही BJP ने अपना जो है अपनी मौजूदगी दर्ज करना पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया था। BJP ने लोकसभा में अच्छा खासा सीट प्राप्त किया था पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव में। तो इस बार तो टक्कर बहुत कांटे की है। पश्चिम बंगाल के अब बता देते हैं कि 30 सीटें जो हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। पहले बात करते हैं आदिवासी बहुल पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर भाग 1 और पूर्वी मेदिनीपुर भाग 2। इन ज़िलों से जो है 30 सीटें निकलकर आई हैं, जो पहले चरण में प्रक्रिया है। वोटिंग प्रक्रिया एकदम शुरू हो ही चुकी है और अभी तक जो है कई जगहों से पश्चिम बंगाल में जो है आपको हिंसक झड़प की भी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। चाहे वो मेदिनीपुर की बात करें या और भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये जो है रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है हिंसक झड़प की। लेकिन वहीं ईस्ट मिदनापुर में 2 सुरक्षा कर्मी जो है वो घायल हो चुके हैं फायरिंग की वजह से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में आज सुबह वोटिंग से पहले फायरिंग की एक घटना में 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए हैं। BJP ने यह आरोप लगाया है कि TMC से जुड़े लोग जनता को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं TMC ने इस जो दावे को खारिज बताया है। इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि JP नड्डा, जो BJP के अध्यक्ष हैं, JP नड्डा ने जो वोटर्स हैं उनसे ये अपील की है कि बंगाल और असम चुनाव दोनों राज्यों में उन्होंने अपील की है। JP नड्डा ने ये कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है।
आपका वोट आपके और आपके राज्य के भविष्य की इबारत लिखेगा। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि ये कोविड संबंधी सावधानियों से बरतते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। वहीं असम में भी उन्होंने यही लिखा है कि असम विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी ज़रूर रखें। ये कहा है जेपी नड्डा ने। तो पश्चिम बंगाल में जो है मामला शुरू हो चुका है, चुनावी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की नज़रें बनी हुई है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। 8 चरणों में ये पूरी की पूरी वोटिंग प्रक्रिया है और हम आपको बता दे रहे हैं कि पहली जो आज पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च से शुरू हो गई, वहीं दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 1 अप्रैल, तीसरे चरण 6 अप्रैल, उसके बाद 10 अप्रैल, उसके बाद 17 अप्रैल, उसके बाद 22 अप्रैल, फिर 26 अप्रैल, फिर 29 अप्रैल को आखिरी चरण की जो है वोटिंग वो निकल कर मतलब आएगी। और अगर मतगणना की बात करें तो 2 मई को असम की भी मतगणना है, 2 मई को पश्चिम बंगाल की भी मतगणना है, केरल तमिलनाडु की भी मतगणना 2 मई को ही होगी। तो 2 मई को ये साफ़ हो जाएगा कि कौन पश्चिम बंगाल की गद्दी पर इस बार बैठेगा। क्या वो फिर से ममता बनर्जी होंगी या बीजेपी का कोई नेता होगा। ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा, आप देखते रहिए बस डीएनपी इंडिया, क्योंकि डीएनपी इंडिया सबसे पहले आपको अपडेट देगा पश्चिम बंगाल के चुनाव पर या बाकी के जो भी राज्य के चुनाव चल रहे हैं उस पर सबसे पहले अपडेट जो देगा वो डीएनपी इंडिया देगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आगे से आए तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। धन्यवाद।